ये जाना कि मांडुक्य उपनिषद में क्या क्या उपदेश दिए गए हैं और कैसे इंसान उन्हें जानकर ईश्वर को पा सकता है। लेकिन आजकल का समय बहुत ही अलग तरह का है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर ने ईश्वर के बजाय इंसान खुद के करीब भी चला जाए तो भी बड़ी बात है। मांडुक्य उपनिषद की शिक्षाओं को अपने रोज के जीवन में शामिल करके हम अपने जीवन को काफी हद तक बदल सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद में बताई गई कुछ खास चीजें अपनाकर हम लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं और अपने मन को शांत संतुलित कर सकते हैं। उपनिषद में सबसे पहले जागने के बारे में कहा गया है। जब भी आप जाग रहे हैं तो न केवल आंखों से जागें, बल्कि पूरे दिमाग से, मन से जागते रहें। इस तरह से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ताजे और हाजिर लगेंगे। जो लोग खुली आंखों से भी सोए हुए से लगते हैं, उनके लिए जिंदगी काफी कठिन हो जाती है। उन्हें लोग अक्सर आलसी और कामचोर भी कह देते हैं। ऐसे लोगों को इंसान कोई भी काम देने से भी बचता है। कोशिश करें कि आप खुली हुई आंखों से न सपने देखें और न ही सोएं। जब जाग ही रहे हैं तो पूरी तरह से जागें। दूसरा, सपनों की स्थिति के बारे में है। हर इंसान सोते हुए सपना देखता है, लेकिन उन्हीं सपनों में वो खो नहीं जाता है। सपने देखकर उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनमें इतना व्यस्त नहीं हो जाए कि असलियत से रिश्ता ही खत्म हो जाए। जागने और सपने देखने की अलग अलग व्यवस्था को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद बारी आती है नींद की। नींद से सबका मन शांत होता है और नींद के बिना शरीर काम नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान खाने के बिना 2 दिन तक रह सकता है, लेकिन नींद के बिना रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेहतर नींद आना भी तो आसान काम नहीं है इस मोबाइल फोन के जमाने में। इसीलिए सबसे पहले गहरी नींद के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हासिल करें। रोज ध्यान और विचार करने से मन शांत होगा और अच्छी नींद आने में आसानी होगी। उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करने के लिए सबसे पहले संतुलित जीवन जीना शुरू करें। जिंदगी के सभी पहलुओं में संतुलन का अभ्यास करें। कभी भी किसी भी चीज की अति ना करें। अति करने से कई काम बिगड़ जाते हैं। हमेशा बीच के रास्ते को मानें और हर काम अच्छी तरह से करें। इसके बाद खुद को जानने और समझने के लिए खुद की बातें सुनें। आप अकेले बैठकर क्या सोचते हैं, इस बारे में खुद की जांच करें। क्या अकेले बैठकर आप खुद के बारे में सोचते हैं, या फिर दूसरों के बारे में, या फिर किसी और घटना के बारे में? अकेले में बैठकर मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों पर विचार करें, ताकि अहंकार से आपका मन हमेशा दूर रहे। हर इंसान को हर वक्त ये एहसास रहना ही चाहिए कि धरती पर कुछ हो जाए, लेकिन एक दिन हर इंसान की मौत जरूर आती है। किसी भी बात का घमंड उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी सपने में भी घमंड करने से बचना चाहिए। और फिर इसके बाद जो भी समय आपके पास बचे, उसमें जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। जितना हो सके दया भाव जिंदा रखें। मन में दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें। आप उनका अच्छा करने की हालत में हो तो उसे करने की कोशिश करें, पर अगर उस हालत में ना हो तो उसे बिगाड़ने की सोचे भी ना। जो इंसान किसी का बुरा नहीं सोचता, उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। हो सकता है कि जीवन में कुछ कठिनाई हो, लेकिन कुछ गलत नहीं हो सकता। इन सब बातों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करके आप मांडुक्य उपनिषद में मौजूद सभी अवस्थाओं में एक गहरा बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज के इस दौर में मांडुक्य उपनिषद को पढ़कर हम स्ट्रेस और अंदरूनी शांति को कैसे बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए हमें इस उपनिषद के उपदेशों को ध्यान से समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। इस उपनिषद के माध्यम से हम स्वयं को अधिक शांत, स्थिर और सकारात्मक बना सकते हैं।
उपनिषद में बताए गए कुछ रास्तों को अपनाकर इस 21वीं सदी में भी हम शांति और सुख को महसूस कर सकते हैं। उस अंदरूनी शांति के लिए उपनिषद में कहा गया है कि मन के भीतर के विचार को समझकर ही हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और उससे हमारी आधी परेशानी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया की आधी आबादी खुद के असली रूप को नहीं जानती और पहचानती है। वो कोई भी काम इसीलिए किए जा रही है क्योंकि उसे कहा गया है या फिर उसने वही देखा है। वो खुद को ना जानने की वजह से जीवन में बहुत सफल भी नहीं हो पाता। इसलिए खुद को जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद उपनिषद को पढ़ने से हम अपने मन को शुद्ध करने के तरीके सीख सकते हैं, जिससे हम अपने विचारों को काबू करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद उपनिषद के उपदेश के आधार पर हम अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ध्यान और प्राणायाम करने से हम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। सबसे आखिर में उपनिषद के उपदेशों के हिसाब से हमें अपने जीवन में हर जगह संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे बिजनेस, बाहर का काम, घर के रिश्ते या फिर खुद को जानने का सिलसिला। हर जगह इंसान का संतुलन बना रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। मांडुक्य उपनिषद को ढंग से पढ़ने, समझने और जानने से किसी भी व्यक्ति को एक नया रास्ता मिल सकता है। उपनिषद में बताए गए इन सभी कदमों का पालन करने से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी आत्मिक शांति को बढ़ा सकते हैं।